नमस्कार साथियों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल विद्यालय एजुकेशन में स्वागत है। साथियों, आज हम पढ़ने वाले हैं बीपीएससी टीआरई 4.0 जो आपका एग्जाम होने वाला है। इसके लिए बीपीएससी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पढ़ने वाले हैं और ये सभी क्वेश्चन मध्यकालीन इतिहास के होने वाले हैं, क्योंकि कल की क्लास में हम लोगों ने मध्यकालीन इतिहास में दिल्ली सल्तनत को खत्म किया था और आज की क्लास में हम लोग धार्मिक आंदोलन और जितने भी मुगल काल के पूछे गए प्रश्न हैं वो सभी आज की क्लास में कंप्लीट करेंगे। मध्यकालीन इतिहास के टॉपिक में आप सभी का मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस के साथ स्वागत है और ये सभी क्वेश्चन आपके एग्जाम में बार बार रिपीट होने वाले प्रश्न हैं जो हूबहू सेम एग्जाम में मिलते हैं। चलिए शुरू करते हैं आज की इस क्लास को बिना किसी देरी के। और आज का हमारा नवा टॉपिक है 15वीं और 16वीं शताब्दियों के धार्मिक आंदोलन से। पहला क्वेश्चन है, निजामुद्दीन औलिया डैश सूफी संप्रदाय के अनुयायी थे। तो निजामुद्दीन औलिया जो थे ये चिश्ती सूफी संप्रदाय के अनुयायी थे। ठीक है, और निजामुद्दीन औलिया की दरगाह अगर पूछ ली कहाँ पे है तो यह आपके अजमेर में है, ये भी आपको याद रखेंगे। 10वें सिख गुरु का नाम क्या था? तो 10वें सिख गुरु का नाम था गुरु गोविंद सिंह। गुरु गोविंद सिंह 10वें सिख गुरु का नाम था। ये आपको 31 बीपीएससी जे 2022 में पूछा गया। अगला है, भारत में सूफी के चिश्ती संप्रदाय की स्थापना की थी। मोइनुद्दीन चिश्ती, मोइनुद्दीन चिश्ती ने की थी, याद रखिएगा, मोइनुद्दीन चिश्ती। और सूफीवाद घनिष्ठता संबंधित है। सूफीवाद जो है यह घनिष्ठता कहाँ से संबंधित है? इस्लाम से संबंधित है। ये आपका बिहार एपीओ जीएस 2013 में पूछा गया था। अगला है, वह व्यक्ति जिसने वहदत उल वजूद सिद्धांत को सूफी मत में प्रतिपादन किया था वह थे इब्नुल अरबी। इनका नाम था इब्नुल अरबी और ये बिहार एपीओ प्री 2020 में पूछा गया। नेक्स्ट है, अनहलक का अर्थ होता है। तो अनहलक का अर्थ होता है मैं खुदा हूँ। अनहलक का अर्थ होता है मैं खुदा हूँ और ये बिहार एपीओ जीएस में पूछा गया क्वेश्चन है। अपने अनुयायियों द्वारा महबूब इलाही नाम से जाना जाता है। यह थे आपके शेख निजामुद्दीन औलिया, इनको महबूब इलाही के नाम से जाना जाता था। अगला है, निजामुद्दीन औलिया डैश सूफी संप्रदाय के अनुयायी थे। यह चिश्ती संप्रदाय के अनुयायी थे। दोबारा से यह क्वेश्चन रिपीट हुआ है और यह को बिहार जीएस 2020 में पूछा गया प्रश्न। अगला प्रश्न, शेख निजामुद्दीन औलिया थे एक, तो यह एक सूफी संत थे शेख निजामुद्दीन औलिया। नेक्स्ट है, शेख बहाउद्दीन जकारिया डैश संप्रदाय के थे। शेख बहाउद्दीन जकारिया सोहरावर्दी संप्रदाय से थे, ये भी आप याद रखेंगे। ये आपको 64th बीपीएससी प्री 2018-19 में पूछा गया। नेक्स्ट है, मध्यकाल में बिहार शरीफ का नगर महत्वपूर्ण रहा। मध्यकाल में बिहार शरीफ का नगर महत्वपूर्ण रहा। तो यह विद्या के केंद्र के रूप में और धार्मिक केंद्र के रूप में दोनों के लिए महत्वपूर्ण केंद्र रहा। यह आपको 40वें बीपीएससी प्री 1995 में पूछा गया प्रश्न। अगला है, बिहार में सुप्रसिद्ध संत सरफुद्दीन मनेरी का संबंध सूफियों के डैश संप्रदाय से था। बिहार के सुप्रसिद्ध संत सरफुद्दीन मनेरी का जो संबंध है यह सूफियों के फिरदौसी संप्रदाय से था, ये भी आप याद रखेंगे। यहाँ पर 40 बीपीएससी प्री 1995 और फिर बीपीएससी AA 2021 में पूछा गया। अगला है, दक्षिण भारत के शैव संतों को कहा जाता था। तो इनको नयनार कहा जाता था दक्षिण भारत के संतों को। सभी भक्ति संतों के मध्य एक समान विशेषता थी कि उन्होंने अपनी वाणी को उसी भाषा में लिखा जैसे उनके मन में भक्त समझते थे। ये इसका आंसर हो जाएगा। मत्स्येंद्र नाथ द्वारा स्थापित संप्रदाय का क्या नाम था? तो इनका योगिनी कौल इनके संप्रदाय का नाम था। नेक्स्ट, निर्गुण स्कूल के बड़े समर्थक थे। जो निर्गुण थे ये स्कूल के बड़े समर्थक थे, ये कबीर। निर्गुण स्कूल के बड़े समर्थक थे कबीर। भक्तिकालीन संतों में से कृष्ण के आराधक नहीं थे। भक्तिकालीन जो संत थे वे कृष्ण के आराधक नहीं थे, ये इसका राइट आंसर हो जाएगा कबीर। नेक्स्ट है, भक्तिकालीन संत चैतन्य का वास्तविक नाम था। इनका वास्तविक नाम था विश्वम्भर। विश्वम्भर इनका वास्तविक नाम था। नेक्स्ट है, सिखों के 10वें गुरु गुरु गोविंद सिंह का जन्म हुआ था। यह हुआ था पटना में। गुरु गोविंद सिंह जो थे इनका जन्म हुआ था पटना में। आपका बीपीएससी एलडीसी प्री 2021 और बीपीएससी एई मेंस 2017 में पूछा गया प्रश्न। नेक्स्ट है, 10वें सिख गुरु का नाम था। 10वें सिख गुरु का नाम था, यह गुरु गोविंद सिंह था। गुरु गोविंद सिंह। खालसा पंथ का गठन किया। तो खालसा पंथ का जो गठन है यह गुरु गोविंद सिंह के द्वारा किया गया था। यह आपको बिहार एपीओ जीएस 2019 से पूछा गया। आप देख सकते हैं सारे क्वेश्चन बिहार स्पेशल के क्वेश्चन है, मतलब बिहार के द्वारा जितने भी बीपीएससी है बीपीएससी के द्वारा क्वेश्चन पूछे गए हैं।
वर्कारी समाज सुधार आंदोलन आरंभ हुआ था। वर्कारी समाज सुधार आंदोलन यह महाराष्ट्र से आरंभ हुआ, बिहार एपी 2012 में पूछा गया प्रश्न। नेक्स्ट प्रश्न, अब यहाँ पे हम बात करेंगे मुगल साम्राज्य, प्रशासन एवं व वित्त व्यवस्था, संस्कृति एवं कला से मोस्ट इंपोर्टेंट जितने भी मुगल काल से क्वेश्चन बन सकते हैं और अभी तक बीपीएससी के द्वारा क्वेश्चन पूछे गए हैं वो सभी आज की क्लास में इसी में कंप्लीट हो जाएंगे। क्वेश्चन है, मुगल सम्राट आलमगीर के नाम से जाना जाता था। तो आलमगीर के नाम से कौन जाता था? औरंगजेब। औरंगजेब को मुगल सम्राट में आलमगीर के नाम से भी जाना जाता था। यह आपको बीपीएससी एलडीसी मेंस 2022 में पूछा गया था। अगला है, हुमायूं को यह प्रस्ताव दिया था कि यह यदि उसे बंगाल पर अधिकार करने दिया गया तो वह बिहार को समर्पित कर देगा और 10 लाख दिनार की वार्षिक नजराना अर्पित करेगा। यह किसके द्वारा कहा गया? यह प्रस्ताव दिया गया था शेर खान ने। इसी को शेर शाह सूरी कहते हैं। शेर खान या शेर शाह सूरी के द्वारा यह प्रस्ताव दिया गया था हुमायूं के लिए। ये आपको 68वीं बीपीएससी प्री 2023 में प्रश्न पूछा गया था। अगला प्रश्न, क्वेश्चन नेक्स्ट है, हुमायूं का मकबरा स्थित है। तो हुमायूं का मकबरा स्थित है आपका दिल्ली में। वह शासक जिसने सबसे अधिक समय तक शासन किया था वो थे औरंगजेब। अब ये बीपीएससी से 2022 में पूछा गया। नेक्स्ट है, भारत में मुगल वंश के संस्थापक कौन है? तो वो थे बाबर। बाबर को मुगल वंश के संस्थापक के रूप में जाना जाता है। ये आपको बिहार शरीफ प्रारंभिक परीक्षा 2005 में पूछा गया। नेक्स्ट है, मस्त्रवीस। मस्त्रवीस या मसनवी जो बाबर द्वारा मुस्लिम कानून के नियमों का संग्रह है उसका नाम क्या है? इसको बोलते हैं मुबायिन। इसको कहा जाता है मुबायिन और ये बाबर के द्वारा लिखी पुस्तक है जिस पर मुस्लिम कानूनों के नियमों का संग्रह है। अगला है क्वेश्चन, पानीपत के युद्ध। पानीपत के युद्ध में बाबर की जीत का मुख्य कारण था। जो पानीपत का युद्ध हुआ था, पानीपत के युद्ध में बाबर की जीत का मुख्य कारण क्या था? तो ये मुख्य कारण था तुलगमा पद्धति। तुलगमा पद्धति इसका मुख्य कारण था, याद रखेंगे। नेक्स्ट है, भारत में बाबर ने युद्धों का सही क्रम है। भारत में बाबर के युद्ध जो थे इनका सही क्रम हो जाता है पानीपत, खानवा, चंदेरी और घाघरा। ये 4 युद्ध इनके प्रमुख हैं और ये सीरियल से हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, खानवा के युद्ध। खानवा के युद्ध में बाबर के हाथों पराजित हुआ था। खानवा के युद्ध में बाबर के हाथों पराजित हुआ था। ये राणा संग्राम सिंह पराजित हुआ था, याद रखेंगे। नेक्स्ट है, बाबर नामा की रचना डैश भाषा में की गई थी। तो बाबर नामा की रचना तुर्की भाषा में की गई थी, याद रखिएगा। और यह किसके द्वारा की गई? बाबर के ही द्वारा की गई थी। अगला है, हुमायूं नामा की रचना की थी। तो हुमायूं नामा की रचना गुलबदन बेगम ने की थी। गुलबदन बेगम ने की थी, याद रखेंगे। हुमायूं ने चुनार दुर्ग पर प्रथम आक्रमण कब किया? ये 1532 ईस्वी में चुनार दुर्ग पर प्रथम आक्रमण करते हैं हुमायूं। नेक्स्ट है, 26 जून 1939 को शेर शाह और हुमायूं के बीच युद्ध लड़ा गया। यह चौसा का युद्ध लड़ा गया 1539 में। 1539 में चौसा का युद्ध लड़ा गया। अगला है, वह सुल्तान जिसने पहले हजरत आला की उपाधि अपनाई और बाद में सुल्तान की। तो वो था शेर शाह सूरी। शेर शाह सूरी ने पहले हजरत आला की उपाधि धारण की और इसके बाद फिर सुल्तान की उपाधि धारण करते हैं। ये आपको क्वेश्चन बीपीएससी 2001 में पूछा गया है। अगला है, वह शासक जिसने अपनी सैन्य टुकड़ियों को 200, 250 और 500 इकाइयों में विभाजित किया था। तो वह थे इस्लाम शाह। वे कौन थे? इस्लाम शाह थे। ये आपको 64th बीपीएससी प्री 2018-19 पूछा गया। नेक्स्ट है, मध्यकालीन बिहार। मध्यकालीन बिहार में बुनियादी प्रशासनिक इकाई के रूप में परगना को विकसित किया। यह शेरशाह सूरी ने विकसित किया था। यह आपका बीपीएससी ऑडिटर प्री 2021 से पूछा गया। नेक्स्ट है, किसी भी सरकार ने नहीं और अंग्रेजों ने भी नहीं, जितनी इस पठान ने काफी बुद्धिमत्ता का परिचय दिया था। मतलब किसी भी सरकार से नहीं और ना ही अंग्रेजों ने भी नहीं इतना बुद्धि का परिचय दिया। और शेरशाह सूरी के बारे में ये शब्द किसने लिखा था? ये शब्द लिखने वाले थे एच.जी. कीन ने। एच.जी. कीन के द्वारा यह शब्द लिखे गए थे। आपका बीपीएससी सीडीपी 2021 में पूछा गया। अगला प्रश्न है, भारत में एकीकरण के बाद वह मध्य पूर्व और पश्चिम एशिया को एक करना चाहता था जो एक विश्व साम्राज्य की स्थापना की और एक महत्वपूर्ण कदम था। आर.पी. त्रिपाठी ने मुगलकालीन भारत के डैश सम्राट के बारे में लिखा था। तो वह शेरशाह सूरी के बारे में यह कथन लिखा था। आपको बीपीएससी सीडीपी 2021 में पूछे गए। अगला प्रश्न है, 1529 में दक्षिण बिहार पर आक्रमण किया लेकिन शेर खान के द्वारा पराजित किया गया। वह था नुसरत शाह।
नुसरत शाह परास्त हो गया था। और ये बीपीएससी सांख्यिकी अधिकारी प्रारंभिक परीक्षा 2016 में पूछा गया। नेक्स्ट है कश्मीर घाटी के अंतिम मुस्लिम शासक यूसुफ शाह चक, जिन्हें मुगल सम्राट अकबर द्वारा बिहार में निर्वासित किया गया था, वह दफन है। तो यह नालंदा में दफन है, याद रखेंगे। पेपर 65 में बीपीएससी 2019 में पूछा गया। अगला प्रश्न है वह राजवंश जिसके द्वारा मनसबदारी प्रथा का आविष्कार किया गया, वह था मुगल वंश। और ये आपका बिहार APUGS 2011 में पूछा गया। नेक्स्ट है मध्यकालीन भारत में मनसबदारी व्यवस्था लागू की गई थी। यह सैनिकों की सुगमता से भर्ती हेतु लागू की गई थी। यह आपको 65 बीपीएससी 2019 में पूछा गया। नेक्स्ट है अकबरनामा के खंड हैं। अकबरनामा के 3 खंड हैं, याद रखिएगा। अकबरनामा के 3 खंड हैं। नेक्स्ट है रज्मनामा, फारसी अनुवाद है। यह महाभारत का फारसी अनुवाद है, रज्मनामा। नेक्स्ट है मध्यकाल में डैश वंश की पारिवारिक उपाधि मिर्जा थी। मध्यकाल में डैश वंश की पारिवारिक उपाधि मिर्जा थी, किसके? मुगल वंश की पारिवारिक उपाधि को मिर्जा के नाम से जाना जाता था। इनकी पारिवारिक उपाधि मिर्जा थी। पद्मावत लिखा था मलिक मोहम्मद जयसी ने। आईन अकबरी लिखी गई, यह अबुल फजल के द्वारा लिखी गई थी, आईन अकबरी। नेक्स्ट है अकबर के द्वारा, और यह अकबर के दरबार में सुप्रसिद्ध चित्रकार कौन थे? तो इनका नाम था अब्दुस समद। इनके यहाँ के अकबर के काल में सबसे प्रसिद्ध चित्रकार थे। यह आपका बीपीएस बिहार GS 2014 में पूछा गया था, याद रखेंगे। अगला प्रश्न है जबती प्रणाली उपज थी। जबती प्रणाली किसकी उपज थी? यह शेरशाह सूरी की उपज थी, जबती प्रणाली। आपको 39वीं बीपीएससी प्री 1994 में पूछा गया। नेक्स्ट है दसवंत और बसावन प्रसिद्ध चित्रकार मुगल सम्राट के राज दरबारी थे। ये थे अकबर के राज दरबारी थे। नेक्स्ट है यूरोपीय चित्रकारी का प्रवेश डैश के दरबार में हुआ। तो यूरोपीय चित्रकारी का जो प्रवेश है यह अकबर के काल में, यह अकबर के दरबार में देखने को मिलता है। यह आपको 63वें बीपीएससी 2017-18 में पूछा गया। नेक्स्ट प्रश्न, फतेहपुर सीकरी के निर्माण का श्रेय किसको जाता है? अकबर को। ये भी आपको बिहार APUGS 2011 और बिहार CDPO प्रारंभिक परीक्षा में पूछा गया। नेक्स्ट प्रश्न है वह मुगल शासक जिसने चित्रकारी के लिए विभाग बनवाए थे, तो वह थे आपके अकबर थे, याद रखेंगे। और ये 66वें बीपीएससी 2020 में पूछा गया। 1582 में अकबर ने दीन इलाही लागू किया था, जो था व्यवहार संहिता, जिसे क्या कहा जाता है? व्यवहार संहिता कहा जाता है। आपको 27वें बिहार GS 2013 में पूछा गया। अगला प्रश्न है मुगल प्रशासन में मदद ए मास इंगित करता है विद्वानों को दी जाने वाली राजस्व मुक्त अनुदान भूमि। यहाँ पे विद्वान जितने भी थे, विद्वानों को दी जाने वाली राजस्व मुक्त अनुदत्त भूमि को मदद ए मास के नाम से जाना जाता था। और यह 46वें बीपीएससी प्री में पूछा गया था। अगला प्रश्न है वह मुस्लिम शासक जिसने तीर्थ यात्रा कर समाप्त कर दिया था, तो वह था आपका अकबर ने तीर्थ यात्रा कर समाप्ति कर दी थी। आपको 53 और 55 बीपीएससी 2011 में पूछा गया। अगला प्रश्न यहाँ पे भारत में डैश के शासनकाल में इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी का गठन हुआ। तो अकबर के शासनकाल में इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी का गठन होता है। आप सभी जानते हैं 1556 अकबर का जो शासनकाल रहता है 1556 से लेकर के 1605 तक रहता है, 1605 ईस्वी तक रहता है। और इन्हीं के शासनकाल में इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी का गठन होता है। नेक्स्ट है सन 1582 में दीन इलाही लागू किया गया। तो यह अकबर के द्वारा ही लागू किया गया था, दीन इलाही। नेक्स्ट है सुलह कुल की नीति अपनाई गई। तो यह अकबर के द्वारा सुलह कुल की नीति को अपनाया गया था। आपका बिहार APUGS 2013 में पूछा गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है हल्दी घाटी के युद्ध में महाराणा प्रताप का सेनापति कौन थे? तो उस समय सेनापति थे हकीम खान। अकबर ने बंगाल तथा बिहार में मुगल साम्राज्य में मिलाया। वह ने बंगाल और बिहार को मुगल साम्राज्य में मिलाया 1576 ईस्वी में। अकबर के शासन में इलाहाबाद में 40 स्तंभ युक्त मंजिल के निर्माण में 5000 से 20,000 लोगों ने 40 साल तक काम किया था। और यह कथन था विलियम फिंच का। यह कथन विलियम फिंच के द्वारा लिखा गया है। 64 बीपीएससी 2018-19 से पूछा गया अभी। नेक्स्ट प्रश्न है अकबर के राज्य के समय बिहार डैश सरकारों में बटा हुआ था। तो बिहार 7 सरकारों में बटा हुआ था, याद रखेंगे। आपको बीपीएससी ऑडिटर प्री 2021 में पूछा गया। नेक्स्ट है
वह राजपूत, वह राजपूत यहाँ पे याद रखेंगे साथ है। वह राजपूत जिसके महल में सम्राट अकबर का जन्म हुआ था, वह कौन थे? वो थे आपको राणा वीरसाल। राणा वीरसाल के महल में अकबर का जन्म हुआ था। नेक्स्ट है आपको मुगल चित्रकला डैश के नेतृत्व में अपने शीर्ष बिंदु पर थी। मुगल चित्रकला तो यह जहांगीर, जहांगीर के शासनकाल को चित्रकला का स्वर्णिम काल माना जाता है, इसलिए एकदम शीर्ष बिंदु पर थी जहांगीर के शासनकाल में। ईरान के शाह और मुगल शासकों के बीच झगड़े की जड़ क्या थी? यह कांधार थी, झगड़े की जड़ कांधार थी। अगला है दो अस्पा सिंह अस्पा प्रथा शुरू की थी, यह जहांगीर ने शुरू की थी। दो अस्पा सिंह अस्पा जो प्रथा थी यह जहांगीर के द्वारा शुरू की गई थी, याद रखेंगे। अगला प्रश्न है एतमादुद्दौला का मकबरा आगरा में बनवाया गया, यह नूरजहां ने बनवाया था, याद रखेंगे। एतमादुद्दौला का मकबरा आगरा में बनवाया गया नूरजहां के द्वारा। नेक्स्ट है अंग्रेज यात्री विलियम हॉकिंस डेस मुगल सम्राट के समय भारत आया था, ये बताना है। यहाँ पे अंग्रेज यात्री जो विलियम हॉकिंस है डैश मुगल सम्राट के समय भारत आया था, जहांगीर के शासनकाल में ये भारत आता है, मुगल सम्राट विलियम हॉकिंस। अगला है जहांगीर के दरबार में सजीव वर्णन किया गया है, तो यहाँ पे सर थॉमस रो ने सजीव वर्णन किया है। ये आपको 39वें बिहार जीएस 2017 में पूछा गया था, ठीक है, और ये बिहार एपीयू जीएस 2011 में पूछा गया। नेक्स्ट है अंग्रेजों में से डैश जहांगीर ने खान की उपाधि से सम्मानित किया था, तो विलियम हॉकिंस जो आए थे इनके दरबार में, तभी विलियम हॉकिंस को जहांगीर के द्वारा खान की उपाधि से सम्मानित किया गया। और ये 40 बीपीएससी प्री 1995 में पूछा गया। अगला प्रश्न है परचिनकारी या पिट्रा ड्यूरा संबंधित है। परचिनकारी या पिट्रा ड्यूरा किससे संबंधित है? दीवारों में अर्धकीमती पत्थर जड़कर फूलों की नक्काशी करने से संबंधित है, याद रखेंगे। नेक्स्ट है वह मुगल शासक जिसने न्याय हेतु एक जंजीर एवं घंटी लटकाई थी, जिसने जंजीर ए आदिल कहा जाता था। जिसे जंजीर ए आदिल किसको कहा जाता था? याद रखेंगे, यह आपका बीपीएससी डीएसयू 2021 में पूछा गया है और बीपीएससी AAA 21 में पूछा गया, याद रखेंगे। यह जहांगीर के द्वारा ही करवाया गया था, ठीक है। अगला है सर थॉमस रोल भारत में डैश के काल में आया था। सर थॉमस रो भारत में किसके काल में भारत आए थे? तो यह जहांगीर के शासनकाल में सर थॉमस रो आए थे, ये भी आप याद रखेंगे। दिल्ली के लाल किले का निर्माण करवाया था, तो यह शाहजहां ने करवाया था, और शाहजहां के काल को स्थापत्य कला का स्वर्णकाल माना जाता है। स्थापत्य कला के काल का स्वर्ण युग माना जाता है, याद रखेंगे। नेक्स्ट है आपका अगला क्वेश्चन है वह शासक जिसने आना जिसके सिक्के प्रयोग किया प्रारंभ किया, वह शासक जिसने आना सिक्के का प्रयोग किया था, तो वह थे शाहजहां ने इन सिक्कों का प्रयोग किया। नेक्स्ट है महान मुगल सम्राटों में से जैसे बाबर से औरंगजेब तक दो सम्राट राजपूत राजकुमारियों से पैदा हुए थे, और वह थे जहांगीर और शाहजहां। जब पर बीपीएससी हेडमास्टर 2022 में पूछा गया प्रश्न। नेक्स्ट है वह इतिहासकार जिसने शाहजहां के शासनकाल को मुगल काल का स्वर्ण युग कहा, वह थे आपके एएल श्रीवास्तव के द्वारा यह कथन कहा गया। नेक्स्ट प्रश्न है मुगल सम्राटों में से आलमगीर की उपाधि धारण की थी, यह औरंगजेब ने धारण की थी, और यह बिहार एपीयूजी 2013 में पूछा गया। नेक्स्ट है औरंगजेब के काल में जिन सतनामियों ने बगावत कर नरनौल शहर को दखल कर दिया था, वे थे कबीर के अनुयायी। अगला प्रश्न है आपका वह शासक जिसे सबसे अधिक समय तक शासन किया था। सबसे अधिक समय तक शासन करने वाले कौन थे? औरंगजेब, विकल्प के अनुसार सर्वाधिक, और वैसे तो अकबर ने किया था, ये भी आप याद रखेंगे। अगला है खुलासात उत तवारीख लिखी। खुलासात उत तवारीख यह किसके द्वारा लिखी गई? सुजान राय खन्नी के द्वारा यह लिखा गया है, याद रखेंगे। आलमगीरनामा को लिखा था मिर्जा मोहम्मद कासिम ने। मिर्जा मोहम्मद काजिम नहीं, यहाँ पे कासिम होगा, मिर्जा मोहम्मद कासिम के द्वारा लिखी गई, और ये बिहार ऑडिटर 2021 में पूछा गया था। अगला है वह मुगल शासक जिसने ब्रिटिश के विरुद्ध संघर्ष किया था, तो वह थे औरंगजेब। वह कौन थे? औरंगजेब। इन्होंने ब्रिटिशों के विरुद्ध संघर्ष किया था। और औरंगजेब द्वारा चलाए गए जिहाद का अर्थ क्या है?
औरंगजेब द्वारा जो चलाया गया जिहाद था, इसका अर्थ है दारुल इस्लाम, इसका अर्थ है दारुल इस्लाम। और साथियों आज हमने यहाँ पे जितने भी मुगल काल में क्वेश्चन बने थे बीपीएससी के द्वारा वो कंप्लीट कर लिए, और आज की क्लास आपकी यहीं पे समाप्त होती है। कल की क्लास में हम लोग विविध पढ़ेंगे, मुगल जो आपका मध्यकालीन भारत है उसका विविध पढ़ेंगे, मध्यकालीन भारतीय इतिहास का, मध्यकालीन इतिहास का जो है हम लोग विविध पढ़ेंगे कल की क्लास में। और आज की क्लास में हमने जितने भी धार्मिक आंदोलन थे 15वीं 16वीं शताब्दी के और मुगल काल थे वो आज की क्लास में हमने कंप्लीट किया। कैसी लगी क्लास कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। क्लास पसंद आई हो क्लास को एक बार लाइक कर दीजिए, सभी साथी शेयर कर दीजिए, और चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर लीजिएगा ताकि आगे आने वाली सारी वीडियोज की नोटिफिकेशन आप सभी को मिलती रहे। और सभी लोग टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कीजिएगा, वहाँ से क्लासेस पीडीएफ और जितने भी मोस्ट इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन होती है एग्जाम से रिलेटेड और जितने भी इंपॉर्टेंट न्यूज आती है वो सभी वहाँ पे आपको अपडेट कर दिया जाता है। तो फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। सभी लोग खुश रहिए, मस्त रहिए और देखते रहिए विद्यालय एजुकेशन। नेक्स्ट